गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11 में हम लोग पढ़ रहे थे जनरल एंट्री, और जनरल एंट्री में हमने आपको ट्रेड डिस्काउंट के बारे में बताया था। और ये ट्रेड डिस्काउंट कैसे इसका ट्रीटमेंट करते हैं, ये सारी बातें हम लोग ने किया था। तो देखेंगे कि आगे जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है, कैसे हमारा जो अब हम लोग को क्या करना है। अब हम लोग को इस वीडियो में जो हम लोगों ने पढ़ा था ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, अब उस पर कैसे थोड़ा सा लेवल को ऊंचा करके बड़ा करके कैसे क्वेश्चंस अराइज होंगे, उस क्वेश्चंस को भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो हम लोग इसमें ये कवर करेंगे कि सीए जो फाउंडेशन है उसमें भी इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, जो बार बार इस तरह के क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे जाते हैं। जैसा क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं, तो उस तरह के क्वेश्चंस को कैसे हम फेस कर पाएंगे। आपके बुक में भी इस तरह का क्वेश्चन मेंशन है, डीके गोयल सर की बुक में। तो हम लोग देखेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने बताया था, थोड़ा सा आपका रिवाइज करवा दूं। जो डिस्काउंट होता है वो कैश डिस्काउंट होता है और ट्रेड डिस्काउंट होता है। इस बात से तो आप सहमत होंगे। कैश डिस्काउंट को अपने बुक में शो किया जाता है, ट्रेड डिस्काउंट को बुक में शो नहीं किया जाता है। दूसरी बात कि कैश डिस्काउंट अलाउड ओनली कैश सेल और ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड ऑन कैश और क्रेडिट। मतलब या तो कैश से लो या क्रेडिट से लो, इन दोनों ही सेल पर कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है, सॉरी ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। लेकिन कैश डिस्काउंट सिर्फ कैश सेल पर दिया जाता है। थर्ड मैंने कहा था कि जो कैश डिस्काउंट होता है वो होलसेलर, ये रिटेलर टू कस्टमर होता है। रिटेलर अलाउ करता है अपने कस्टमर को, और ये होलसेलर अलाउ करता है अपने रिटेलर को। अब बात ये है, इसको बुक में शो करते हैं, इसको बुक में शो नहीं करते हैं। अकाउंटिंग के पर्पस से इन्हीं बात का ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो हम लोग एक बार देखते हैं सिंपल सा क्वेश्चन, फिर एक थोड़ा सा टफ सा क्वेश्चन। पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा गुड्स सोल्ड फॉर ₹1 lakh एट ट्रेड डिस्काउंट at the rate of 10% and cash discount at the rate of 10%। दोनों 10% है। तो हम देखेंगे कि कैसे इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, सबसे पहले यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं, वर्किंग नोट करते हैं। क्या करना होता है? वर्किंग नोट। कैसे? मैंने आपको बताया था, मैं लिखता हूँ लिस्ट प्राइस। क्या लिखना है? लिस्ट प्राइस। कितना है लिस्ट प्राइस? 1 लाख। मुझे सब लोग बता सकते हैं कि लिस्ट प्राइस क्या होता है? लिस्ट प्राइस का मतलब वो प्राइस जो गुड्स के प्राइस बोलते हैं। इसमें से सबसे पहले क्या माइनस करते हैं? ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते हैं। बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने। ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देते हैं। कितना है? 1 लाख है, उसका 10/100 कितना आएगा? हम इसको सॉल्व कर लेंगे। हाँ बिल्कुल सही है। कितना आएगा? 10,000 आएगा। तो ये हमारा 10,000 आएगा। तो बताइएगा कितना हो जाएगा? 90,000 हो गया। बात समझ में आ गई यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना होगा, इसमें से कैश डिस्काउंट माइनस कर देंगे। किसमें से? 90,000 का 10/100 कर देंगे। तो बताइए कितना आएगा? 9,000। बिल्कुल सही बताया आपने, 9,000। तो ये कितना आ जाएगा? 81,000 का। ये आ जाएगा आपका 81,000 रुपीज का। तो अब ध्यान देंगे, जो जनरल करना होगा हम लोग को कैसे कर पाएंगे। हमारे पास तो कैश आएगा, कैश एसेट है, 2 काम हो रहा है, 1 3 काम हो रहा है इसमें। क्या क्या?
पहला तो कैश हमारे पास आ रहा है क्योंकि हम गुड्स सेल कर रहे हैं, दूसरा काम गुड्स सेल कर रहे हैं यानी गुड्स सेल कर रहे हैं, पैसा आ रहा है और उसके बीच में डिस्काउंट का क्या है रिलेशन है कि डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो कैश है, एसेट है, रियल अकाउंट में जाएगा, कम सीन है ना तो क्या हो जाएगा डेबिट अकाउंट डेबिट। और दूसरी बात है डिस्काउंट हमको ये रिकॉर्ड करना है, ये वाला डिस्काउंट क्या करना है रिकॉर्ड, ये वाला नहीं क्योंकि हमने बताया है। तो किसको रिकॉर्ड करना, तो डिस्काउंट हमारे लिए एक्सपेंस होता है, कहाँ जाना है रियल अकाउंट में, और रियल अकाउंट सॉरी एक्सपेंस होता है नॉमिनल अकाउंट में जाएगा, और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है लॉसेस एंड एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बताइए इसमें कोई समस्या तो नहीं होगी। हमको कहां से मतलब है, यहां से इसके नीचे मतलब है, क्यों, क्योंकि इससे मतलब क्यों नहीं, क्योंकि हम ट्रेड डिस्काउंट को नहीं अपने बुक्स में शो करते, इसका रीजन भी मैंने बताया था क्यों नहीं शो करते। तो सेल्स टोटल हुआ 90,000 का, लेकिन कैश आया 81,000, डिस्काउंट मिल गया 9,000 का, ये रही मेरी जनरल एंट्री, ये रही मेरी जनरल एंट्री। ये तो सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन अब थोड़ा क्वेश्चन में क्या हुआ घुमा देगा आपको, तो वो जो क्वेश्चन घुमाएगा उसको मैं बात करता हूँ किस तरह से। ये आप लिख सकते हैं, इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग फोटो लेकर के लीजिएगा, मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ से। चलिए देखिए जो आप लोग को क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन कहेगा गुड्स सोल्ड फॉर रुपीज 20 लाख, 20 लाख का गुड्स सोल्ड फॉर रुपीज 20 लाख एट ट्रेड डिस्काउंट as the rate of 5% and cash discount as the rate of 10%। अब यहाँ पे दे देगा, ये कंडीशन देखिएगा ध्यान से, हाफ ऑफ द सेल मेड इन कैश। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आधा जो सेल है वो कैश में है और आधा क्या है उधारी है। तो मेरी बात थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, मैंने ये बताया था कि कैश सेल ट्रेड डिस्काउंट को कैश सेल और क्रेडिट सेल दोनों पर दिया जाता है। तो इसका मतलब जो यहाँ पे लिस्ट प्राइस हम लोग लिखेंगे, लिस्ट प्राइस 20 लाख रुपए हमने लिख दिया, इसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे हम लोग ट्रेड डिस्काउंट, क्योंकि मैंने बताया था कि ट्रेड डिस्काउंट चाहे कैश से लो चाहे क्रेडिट से लो दोनों पर दिया जाता है। तो ठीक है ना, चाहे क्रेडिट सेल होगा, इसमें क्या है आधा कैश है आधा क्रेडिट है, तो ये दोनों पर दिया जाएगा। तो हम इसमें से टोटल क्या कर देते हैं डिस्काउंट अलाउ कर सकते हैं। कितना 20 लाख का 5/100 कर देंगे, 1212, ये हो जाएगा 20,000 into 5 1 लाख। यहाँ पे कोई समस्या नहीं है, जो कि ये आ जाएगा आपका कितना 19 लाख। ये बात समझ गए। लेकिन अब समस्या ये है, हम इसमें से कैश डिस्काउंट नहीं माइनस कर सकते क्योंकि आधा जो सेल है वो कैश है। तो अगर आधा कैश है तो जाहिर सी बात है आधा क्रेडिट होगा। अगर आधा कैश है तो जाहिर सी बात है कि आधा सेल जो होगा वो क्रेडिट होगा। तो ठीक है ना, यानी हमेशा जो कैश डिस्काउंट होगा वो सिर्फ कैश सेल पर दिया जाएगा। तो यानी इसके दो पार्ट करने पड़ेंगे। जो कैश वाला सेल होगा उस पर कैश डिस्काउंट मिलेगा, और जो कैश सेल नहीं होगा उस पर कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो इसके हमने दो पार्ट कर दिए। देखेंगे दो पार्ट क्या, हमने यहाँ पे कैश सेल कर दिया, यहाँ पे हमने कैश सेल कर दिया। देखिए ये हो गया कैश वाला पोर्शन,
इसके दो पार्ट कर दिया गया, यहाँ कर देते हैं हम। 1,90,000 है, 1 लाख, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे थोड़ा पानी लग गया, चल रहे हैं मार्कर। 1 लाख, ये 19 लाख है, तो 19 लाख हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसके दो पार्ट हो गए, आधा कैश सेल का, आधा क्रेडिट सेल का। बात समझ में आ रही होगी। अब बताइए 19 लाख का जो आधा है कैश सेल हुआ है, तो आधा मतलब कितना, 9,50,000, मतलब इसका आधा कितना होगा, 9,50,000, इसका आधा 9,50,000 होगा, इसका भी आधा क्या होगा, 9,50,000, 9,50,000, 9,50,000। बस हो गई कहानी खत्म ना। अब इस कैश सेल में से हम कैश डिस्काउंट जो है माइनस कर सकते हैं। कितना है, एट द रेट ऑफ 10% है ना, तो 10% हो जाएगा कितना, 95,000। 9,50,000 का 10% आप निकालेंगे तो आ जाएगा कितना, 95,000। 8,55,000, ध्यान देंगे इसको, 8,55,000 और ये 9,50,000 जैसा का तैसा बना रहेगा। अब तो ये हो गई ना कहानी, आधे सेल पर, आधा सेल कैश में हो रहा है, आधा क्रेडिट में हो रहा है, तो ठीक है ना, कैश सेल पर ही कैश डिस्काउंट देना है, तो मैंने इस सेल को आधा बना लिया, आधा कैश सेल, आधा क्रेडिट सेल। तो जो कैश सेल है उस पर हमने कैश डिस्काउंट दे दिया, क्रेडिट सेल पर कैश डिस्काउंट नहीं दिया। तो अब बात ये है, जब क्या हुआ, अब हम लोग इसकी जनरल एंट्री करेंगे, तो थोड़ा जनरल एंट्री में आप फंसेंगे, ध्यान देंगे कैसे जनरल एंट्री इसकी करेंगे। तो मैं इसको हटा सकता हूँ, ध्यान देंगे, आप लोग नोट कर लेंगे स्क्रीनशॉट लेकर के इसका। मैं इसको हटाता हूँ क्योंकि यहाँ पे जनरल करना है मुझे, ये हो जाएगा, हटा देता हूँ। देखिएगा अब क्या है, हम लोग को जब जनरल करना है इसमें कई बातें आ गई। एक तो हमारे पास कैश सेल का कैश आएगा, दूसरा हमारे पास डिस्काउंट होगा, ठीक है ना। तीसरी बात क्या होगी, हमने क्रेडिट सेल किया है, और जब किसी ट्रांजैक्शन में किसी पर्सन का नाम ना दिया हो और ट्रांजैक्शन बोले कि क्रेडिट सेल है, तो उस पर्सन के जगह पे हम लोग डेटर लिखते हैं, क्योंकि डेटर का मतलब होता है विच पर्सन वी सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट इज कॉल्ड डेटर। डेटर वो व्यक्ति होता है जिसको हम क्रेडिट पर गुड्स सेल करते हैं। तो बताइए, जिसको क्रेडिट पर सेल किया, रामू, श्यामू, मोहन, घनश्याम, जो भी हो, उसको हम लोग डेटर बोलते हैं। तो यहाँ पे नाम नहीं दिया ट्रांजैक्शन में, तो हम लोग उसके जगह पे, नाम के जगह क्या लिखेंगे, डेप्टर लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन आ गया, डेप्टर आ गया, एक डेप्टर आ गया, ठीक है। और एक हमारे पास गुड्स आ गया जो जा रहा होगा, ठीक है ना। अब देखिए गुड्स मेरे लिए ऐसे चार काम होंगे कि नहीं। एक काम पैसा, हमारे पास गुड्स गया, पहला काम, तो हम लोग ऐसे है रियल अकाउंट, तो क्या होना, एक काम तो हो गया, एक काम मेरा हो गया। दूसरा काम क्या है, दूसरा काम मेरे पास पैसा आएगा, दूसरा काम पैसा, कितना पैसा, आधे वाले सेल का पैसा आएगा। तो कैश हमारे लिए एसेट है, रियल अकाउंट में ये भी जाएगा, और रियल अकाउंट का रूल होता है कम सिंह डेबिट को जब क्रेडिट, जब बेचेंगे तो पैसा आएगा, तो कम सिंह है तो इसको हम लोग डेबिट लिखेंगे, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, डेबिट लिखेंगे। डिस्काउंट हमारे लिए एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट का पार्ट होगा, और नॉमिनल अकाउंट कहता है कि लॉसेस एंड एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, तो ये एक्सपेंस है इसलिए ये डेबिट हो जाएगा। बात समझ में आ गई। डेब्टर एक पर्सन होता है, चाहे राम, श्याम, घनश्याम कोई भी हो, उसको डेब्टर ही बोलते हैं, जिसको हम क्रेडिट पर गुड्स सेल करते हैं। तो डेब्टर एक पर्सन है,
पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। बताएगा रिसीवर है कि गिवर, हमने बेचा तो वो रिसीवर हो गया और डेबिट हो गया। बात समझिएगा कैसे चार काम, गुड्स गया एक काम, पैसा आया दो काम, डिस्काउंट मिला तीन काम, और क्रेडिट पर भी बेचा तो एक पर्सन भी आ गया चार काम। बात समझ गई, ये चारों काम यहाँ है। तो डेबिट तीन चीज होगा, एक क्रेडिट होगा। तो देखिएगा कैसे एंट्री होगी, डेबिट क्या कैश, यहाँ ध्यान देंगे कैश अकाउंट डेबिट कितना पैसा आया मेरे पास, ध्यान दीजिएगा मेरे पास 8,55,000 आया, हमने लिख दिया 8,55,000 डेबिट वाले। उसके बाद क्या डेबिट करना है, डिस्काउंट, कितना डिस्काउंट को दिखाते हैं हम लोग, क्रेडिट डिस्काउंट को लिखते हैं यहाँ पे नहीं ना, कौन सा कैश डिस्काउंट को कितना 95,000। अब आप क्या डेबिट और क्या करना है, डेबिटर को तो देख लीजिए डेटर्स अकाउंट डेबिट कितना, डेटर्स कितने का 9,50,000 का, जितने का क्रेडिट सेल हुआ उतने का डेटर हो गया। और चौथा काम क्रेडिट क्या करना है, सेल्स को ये टोटल जोड़ेंगे तो जो सेल्स आएगा वो आ जाएगा 90 का। बात कुछ समझ में आई होगी थोड़ी थोड़ी कि अगर इस तरह का ट्रांजैक्शन है तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए ये तरीका है कि हम लोग कैश और क्रेडिट सेल को इस तरह से सॉल्व करते हैं। हम आपको एक और एग्जांपल से करवाएंगे, ये आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। मैं आगे बढ़ता हूँ, आपको एक क्वेश्चन और इसके ऊपर करवाएंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे आगे बढ़ेंगे। चलिए देखेंगे कैसे क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग इस पे, इसके ऊपर बेस तो हो जाएगा क्या चीज, लिखेंगे गुड्स सोल्ड, क्या लिखेंगे इसमें एक और ट्रांजैक्शन लिख लेंगे, क्या चीज गुड्स सोल्ड फॉर ₹1 lakh at trade discount as the rate of 10% and cash discount as the rate of 10% से लिखेंगे कि 40% ऐसे भी दे सकता है से was made in cash, ऐसे भी लिख सकता है 40% अमाउंट पेड इमीडिएटली। बात एक ही है, अगर ये भी स्टेटमेंट लिखा है 40% अमाउंट पेड इमीडिएटली तो भी इसका मतलब यही होगा तुरंत जो पे किया, मतलब कैश सेल हो गया। यहाँ पे 40% हो गया कैश सेल। मुझे बताएगा अगर किसी ट्रांजैक्शन में 40% कैश सेल है तो 60% क्रेडिट सेल होगा। बात समझ में आ गई। तो देखिए सबसे पहला काम क्या, यहाँ पे लिस्ट प्राइस की बात है। लिस्ट प्राइस जो है वो 1 लाख रुपए है, ठीक है। बताएगा ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कर देंगे हम लोग, ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देंगे, कितना होगा, कितना है 10%, तो 1 लाख का 10/100 कर देंगे, ये आ जाएगा 10,000, ये आ जाएगा 90,000। समझ में आया बात। अब बात ये है जो कैश डिस्काउंट हमको अलाउ करना है वो सिर्फ 40% पर अलाउ करना है, ना कि पूरे 100% पर। तो इसके कितने पार्ट हो जाएंगे, 2 पार्ट। पहला पार्ट कितने का, ये हो जाएगा कैश सेल का
ये हो जाएगा क्रेडिट सेल का। बात समझ में आ गई। कैश सेल कितना आएगा, 90,000 का 40% कैश सेल है, तो देखेंगे 90,000 इंटू 40/100, ये 40% है, तो जाहिर सी बात है ये 60% होगा। तो 100% टोटल होता है, 40 अगर ये है तो 60 ये होगा, तो इसका 40% ये टोटल आ जाएगा 36,000। कितना आ जाएगा, 30, इसका 40% आ जाएगा 36,000, 90,000 का 90,000 इंटू 40% ये आ जाएगा 36,000 कैश सेल हो गया। और 90,000 का 60% करेंगे, 60/100 करेंगे, ये आ जाएगा 54,000। बात समझ में आ गई। 60% और 40। अब जो कैश डिस्काउंट है ये सिर्फ कैश सेल पर दिया जाना है, तो हम कैश सेल वाले में से कैश डिस्काउंट को माइनस कर देंगे 36,000 इंटू 10/100। ये सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3600, तो माइनस कर देंगे अगर 36,000 में से 3600 तो आ जाएगा 32,400। बात समझ में आ गई। अब हम लोग जर्नल बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? क्या पिछला वाला जर्नल से सोचिएगा, 4 काम क्या हुआ। पहला काम, हमारे पास से गुड्स चला गया, गुड्स क्या हुआ, एसेट है, रियल अकाउंट में जाएगा, गोज आउट है, सेल हो रहा है तो गोज आउट है, इसमें क्या होगा, क्रेडिट होगा। एक बात तो मुझे समझ में आ गई। दूसरा काम, हमारे पास कैश आ रहा है, ये भी एसेट है, ये भी रियल में जाएगा, लेकिन बेचेंगे तो पैसा आएगा कम से तो क्या होना चाहिए, डेबिट होना चाहिए। डिस्काउंट होगा, डिस्काउंट हमारे लिए एक्सपेंस होता है, नॉमिनल अकाउंट में जाएगा, और रूल कहता है कि एक्सपेंस होगा तो डेबिट कर दीजिए। तीसरा काम क्या है, तीसरा काम एक पर्सन है जिसके नाम को हमको याद करना पड़ेगा, क्योंकि हम उसको क्रेडिट सेल कर रहे हैं, तो डेटर बोलते हैं उसको। डेटर हमारे लिए पर्सन होता है, पर्सनल अकाउंट में जाएगा। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ये रिसीवर है इसलिए क्या हो जाएगा, डेबिट। तो ध्यान देंगे 3 डेबिट होगा, क्या क्या, कैश अकाउंट डेबिट, कैश कितना आया 32,400, डिस्काउंट डेबिट, डिस्काउंट कितने का है 3600 का है, सही है। और डेटर को डेबिट करना है, डेटर्स अकाउंट डेबिट कितने का है 54,000 का है। टू गुड्स क्रेडिट है तो गुड्स के जगह पर सेल्स लिखना है 90,000। बताएगा कोई दिक्कत हो, बिलिंग नरेशन क्या लिखेंगे, बिलिंग गुड्स सोल्ड, बस। अब बताइए क्या है, कितना सिंपल है। अगर आपसे कुछ भी कहता है तो आप इसको 2 पार्ट में इसी तरह डिवाइड करिएगा, और कैश सेल को कैश डिस्काउंट दीजिएगा, क्रेडिट सेल को कैश डिस्काउंट मत दीजिएगा। आपको इस तरह से क्वेश्चंस आपके बुक में मिलते होंगे, तो आपको कठिनाई हुई होगी करते समय, लेकिन अब आप इस पर प्रैक्टिस करिएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस को मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। ये हो गया। और हमको एक और ट्रांजेक्शन आपको सिखाना है, एक और सिखाना है कि हटा देते इसको, चलिए थोड़ा सा मैं नया चीज बात करूँ। एक मैं बात करने वाला था
बैड डेट का मतलब क्या होता है? थोड़ा समझिएगा बैड डेट का मतलब क्या होता है। बैड डेट्स का मतलब होता है जब हम किसी पर्सन को गुड्स सोल्ड करते हैं, जब किसी पर्सन को गुड्स सोल्ड करते हैं क्रेडिट पर सेल करते हैं। ये पर्सन है, इसको मैंने गुड्स सेल किया क्रेडिट पर। अब क्या हुआ, ये मेरी शॉप है, मैंने इसको क्रेडिट पर गुड्स सेल कर दिया। अब ये तो ठीक ठाक है, चल रहा है काम, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एक साल के बाद जब 1 ईयर बीत जाता है सेल करने के, तो इसके पास मैं जब फोन लगाता हूं ना, इसका ये जो फोन है ना, ये फोन बंद जाता है। यानी कि जो मैंने क्रेडिट पर किसी को सेल किया है वो पैसा डूब गया मेरा। अगर हम किसी को क्रेडिट पर गुड्स बेचते हैं और वो पैसा नहीं दे पाता है तो उसको हम लोग बैड डेट्स बोलते हैं, ठीक है ना। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट could not recovered from him, this amount is not recovered, is called the bad debts। यानी जिस व्यक्ति को हमने गुड्स सोल्ड किया क्रेडिट पर, अगर उससे कुछ पैसा नहीं मिल पाता है और जितना पैसा नहीं मिल पाता उसको हम बैड डेट्स बोलते हैं। जैसे 10,000 का गुड्स बेचा था, लेकिन वो 2-3 महीने बाद उस 10,000 में से 5,000 ला के दे दिया था, 5,000 नहीं दिया था। अब 5,000 जब उसके देने की बारी आई तब वो पैसा लेकर अपने चक्कर हो गया, भाग गया वो। अब उसको मिल नहीं रहा है, बहुत दिनों से जब वो मिल नहीं रहा है तो हम अपने बुक्स में मान लेंगे कि अब वो पैसा नहीं मिलेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं बैड डेब्ट। बैड मतलब बुरा, डेब्ट मतलब पैसा देने वाला, डेब्ट मतलब डेटर, पैसा देने वाला। पैसा देने वाला जब तक अच्छा है, गुड है, तब तक डेब्टर है, और पैसा देने वाला जब बुरा हो जाए तो क्या हो जाएगा, बैड डेट्स हो जाएगा, बुरा व्यक्ति बन जाएगा। अब इसी पे मुझे बात करनी है। बैड डेट्स का मतलब समझ में आया होगा। इसका डेफिनेशन मैंने आपको अकाउंटिंग टर्म्स जब पढ़ाया था तो वहां पे ये सब पढ़ा रखे हैं, लेकिन अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन यहाँ पे करवाना है तो मैं आपको एक बार और समझा दूं। बैड डेट का मतलब वो जब हम किसी को क्रेडिट पे गुड्स बेचते हैं और वो पर्सन पैसा नहीं दे पाता है, रिकवर नहीं हो पाता, तो उसको हम लोग बैड डेट्स बोलते हैं। चलिएगा एक बात बताइएगा, थोड़ा सा यहाँ अलग बताइएगा उससे हट के। ये अगर ट्रांजेक्शन हो गुड्स सोल्ड टू हरी ₹10,000, इसकी ट्रांजेक्शन क्या होगी? गुड्स ऐसे करेंगे, ऐसे भाई रियल अकाउंट में जाएगा। रियल अकाउंट का रूल होता है कम्स इन डेबिट गोज आउट क्रेडिट, तो ये गोज आउट है, मैंने बताया था अगर किसी ट्रांजैक्शन में किसी पर्सन का नाम आता है तो हमेशा क्रेडिट होता है। तो बताइए आपको पैसा आएगा क्या मेरे पास, तो पैसे को तो अंडरलाइन करेंगे नहीं क्योंकि पैसा नहीं आएगा। हरि का तब नाम लिखेंगे क्योंकि उसके नाम को याद करना पड़ेगा क्योंकि इससे पैसा लेना। हरि क्या है, पर्सन है कि नहीं है, पर्सनल अकाउंट में जाएगा। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। क्या है ये, रिसीवर, क्योंकि इसको हम बेच रहे हैं तो क्या होना चाहिए, डेबिट। बताइए एंट्री क्या करेंगे आप, अकाउंट डेबिट टू सेल्स। बताइए आप एंट्री यही करेंगे ना, आप एंट्री क्या करेंगे, हरी से अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हरी का मतलब कौन है, डेब्टर। हरी का मतलब कौन, डेब्टर। डेब्टर वो पर्सन जिसको हम क्रेडिट पे गुड्स सोल्ड करते हैं, तो कौन हो गया, डेब्टर हो गया। अब ध्यान से सुनेंगे थोड़ी बात। अकाउंट्स का एक रूल होता है, ये नोट कर लीजिएगा, आपको जरूर नोट डाउन जरूर करिएगा।
क्योंकि ये हमेशा काम आने वाली चीज है। इस रूल को याद रखिएगा हमेशा। आपके पास डेबिट है, डेबिट क्रेडिट, ये चार चीज। जब कभी भी डेबिट को इंक्रीज करना होगा, ये बात कभी भूलिएगा नहीं, ये मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग से लिया गया है टर्म्स को, इसको रूल को। अगर डेबिट को बढ़ाना है तो आपको हमेशा डेबिट करना होगा। अगर डेबिट को बढ़ाना है, जैसे मैंने कहा कैपिटल है, जैसे हमारे बिजनेस में ध्यान दीजिए कैपिटल, हमने कैपिटल लगा के बिजनेस स्टार्ट किया, 1 लाख रुपए का कैपिटल लगाया, बिजनेस स्टार्ट किया, तो मेरे बिजनेस में मेरा कैपिटल 1 लाख रुपए का हुआ। मैंने कहा फर्दर हमने कैपिटल और इंट्रोड्यूस किया, कुछ दिन बाद हमने और पूंजी अपने घर से ले जाके अपने बिजनेस में लगा दिया, तो बताइएगा कैपिटल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? कैपिटल बढ़ेगा ना। तो अगर कैपिटल क्रेडिट है बढ़ेगा, मान लीजिए 50,000 और लगा दिया, तो इस 50,000 को इसमें जोड़ देंगे, ठीक है ना? बात सही है। बताइएगा जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया था तो हमने लिखा था कि कैश आया था और टू कैपिटल अकाउंट, ध्यान देंगे ये आया है लोग से एक एग्जांपल है। कैश अकाउंट में टू कैपिटल हम लोग जब बिजनेस शुरू किए होंगे तब ये चीज हम लोग किए होंगे, लेकिन 6 महीने के बाद ये कैपिटल तो 1.5 लाख रुपए का हो गया। तो बताइएगा अगर यही एंट्री फिर एक बार पास कर दे, क्योंकि फर्दर कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुआ, वही एंट्री तो फिर होगी। तो यहाँ डेबिट कैश को बढ़ाना है तो क्या और पैसा आया है, तो कैश को